नमो विष्णुपादाय कृष्णाय वैष्णवे नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रसादे हरे कृष्ण हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। जैसे हमने पिछले लेक्चर में सुना आशा के द्वारा कि शिला प्रभुपाद ने सबको बताया था कि सारे हिप्पीज को बताया था कि कैसे हमें हमेशा ड्रग की हिप्पीज को बताया था कि हमें हमेशा ड्रग्स या ऐसे नशे नहीं करने चाहिए, बल्कि अगर नशा करना भी है तो हमेशा भगवान के नाम का नशा करना चाहिए। उसके बाद ही जब भगवान शिला प्रभुपाद के थोड़े डिसाइपल्स बन गए तो शिला प्रभुपाद ने सोचा कि जैसे उनका थोड़ा उनका जगन्नाथ जी के साथ थोड़ा प्रेम बढ़ा था, वैसे वह जगन्नाथ यहाँ पर भी जगन्नाथ जी का थोड़ा प्रेम बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले शुरुआत करेंगे कि कैसे शिला प्रभुपाद ने को बचपन से ही जगन्नाथ जी के बारे में पता चला। अब जब आप सबको पता ही है कि शिला प्रभुपाद ने अपनी खुद की यह यात्रा कैलकाटा में 1902 में करी थी, जब वो 6 वर्ष के थे। अब उनको जब उन्होंने करी तो उनको बड़ा ही अच्छा लगा। उनको उनके जो पिताजी हैं वो एक छोटा सा चैरियट लेके आए थे और उनकी हेल्प करी थी डेकोरेट करने में। अब जो बहुत सारे अब जो अभय थे, अभयचरण शिला प्रभुपाद, वो सारे अपने नेबरहुड के बच्चों को लेके आए और उनके साथ यह यात्रा करी और प्रसाद पाया। और जैसे नौ एक आइडियल यह यात्रा होती है पुरी में, वैसा ही कंडक्ट ट्राई करा। अब उसके बाद जब उनकी यह यात्रा हुई बचपन में तो शिला प्रभुपाद को बहुत ज्यादा मन करा और ये यात्राएं करने का। वह ये सोचा करते थे कि जब वो बड़े होंगे और उनके पास बहुत पैसा आ जाएगा तो वो एक टिकट खरीदेंगे जगन्नाथपुरी की और वहां पर जाएंगे और भगवान की जो जगन्नाथ जी, बलदेव, सुभद्रा महारानी है, उनके दर्शन करके उनकी कुछ थोड़ी सेवा भी करने की ट्राई करेंगे। और आगे चल के उनका सपना वो सच हुआ भी। वो आगे चल के पूरी गए भी थे और जगन्नाथ जी के दर्शन भी करके आए थे। अब जब शिला प्रभुपाद अपने इंट्रोडक्शन दे रहे थे कि डीटी वर्शिप और स्पिरिचुअल फेस्टिवल्स का पूरी दुनिया के वेस्टर्न, मेनली वेस्टर्न साइड में, तो उन्होंने सेम चीज जैसे अब वो, और जब वो यथ यात्रा कंडक्ट कर रहे थे तो वो सेम थिंग्स कर रहे थे जैसे उन्होंने उनके माता पिता ने उनको बचपन में सिखाई थी। अब 1974 में शिला प्रभुपाद ने अपने एक डिसाइपल्स को ये भी लिखा था कि ये जो यथ यात्रा फेस्टिवल है ये मेरे को बचपन से ही बहुत प्रिय है। और मैं बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ कि आपने जो शिकागो में यात्रा का फेस्टिवल रखा, वो मैं आपको बहुत ज़्यादा आपको अप्रिशिएट करता हूँ। उन्होंने आगे चल के बहुत सारे लेटर्स, बुक्स, लेक्चर्स और बहुत सारे कन्वर्जेशंस में भी प्रभुपाद जी ने इंस्ट्रक्ट और अपने डिसाइपल्स को इंस्पायर करा था कि कैसे जगन्नाथ जी की लविंग सर्विस करनी है। और उन्होंने यह भी बोला था कि इस साल की जो आपने यथ यात्रा करी है, अगर आपको करनी है तो आपको 3 रथ चाहिए होंगे, जो आपकी जो तीनों प्रोमिनेंट डिटीज हैं उनके उनके लिए, जो जगन्नाथ जी के लिए अलग, बलदेव जी के लिए अलग और सुभद्रा महारानी के लिए अलग। और बस आपको सारी डिटेल्स तो ऑलरेडी हैं, आपको बस मनी सप्लाई करनी है और जिससे डेकोरेशन, जो सारी डेकोरेशन है उसके लिए। बट अगर अब आपको सबको यही तो पता है कि जो स्पिरिचुअल, जो भगवान का धाम है वो तो दूर है। बट अगर आप जगन्नाथ जी की सेवा करोगे तो आप बहुत ज्यादा पास आ जाओगे वो जो स्पिरिचुअल स्काई, मतलब गोलोक वृंदावन है। शिला प्रभुपाद ने 1973 में जुलाई 12 में लंदन में एक लेक्चर भी दिया था। और उस लेक्चर में उनने मेनली बहुत इम्पोर्टेंस और रथ यात्रा को इतना स्ट्रेस दिया था, इतना कि उन्होंने बोला था कि अब यथ यात्रा कर ही रहे हैं तो आपको जस्ट नॉर्मल डे की तरह करना है। अब आपको भगवान का नाम लेना है और बस चैंट करना है। बट बस एक चीज उसमें ऐड करनी है और वो है उन दोनों चीजों को डबल करना है। अब जितना हो सकता है आपको उतना नाम लेना है, क्योंकि ऑफ कोर्स भगवान का नाम तो कभी नुकसान तो देगा नहीं, वाय कभी तो देता नहीं है। और जैसे और जो प्रसाद ले रहे हैं उसको तो और भी जितना हो सकता है उससे ज्यादा लेना चाहिए, क्योंकि अब जगन्नाथ जी, आपको पता है कि आप सबको पता ही होगा कि जगन्नाथ जी जो प्रसाद उनको बहुत प्रिय है, क्योंकि उनके वो चाहते थे कि उनके जो डिवोटीज हैं वो सारे प्रसाद को पाकर उनकी मर्सी लें। बस इतना ही करना है आप सबको।
और बस आप लोग जो भगवान का धाम है उसके बहुत पास आ जाएंगे। अब पूरी दुनिया में आप ये करिए, और सब लोग अब पूरी दुनिया में करेंगे तो सब लोग बच जाएंगे इस भौतिक दुनिया से। जो भौतिक दुनिया से बच जाएंगे और उन सबको कृष्णा का ज्ञात हो जाएगा। अब थोड़े टाइम बाद जब पहली रथ यात्रा हुई थी 1967 में, और जो यूएस में हुई थी सैन फ्रांसिस्को में, उसको लोग बहुत ज्यादा फॉलो करते थे क्योंकि वो वन ऑफ द फर्स्ट टेम्पल्स था जो यूएस में बना था। अब समर की 1972 में जो जगन्नाथ जी, बलदेव, सुभद्रा महारानी के जो डीटीज थे वो इंस्टॉल हुए थे फिलाडेल्फिया जो सैन फ्रांसिस्को में है। और वहां पर यथ यात्रा हुई थी। और जो यथ यात्रा वो हुई थी वो यूनाइटेड स्टेट्स में हुई थी, और आगे चल के वो जब हुई तो क्योंकि सैन फ्रांसिस्को में पहली जगह थी जहाँ पर भगवान जगन्नाथ जी, बलदेव और सुभद्रा महारानी की यथ यात्रा हुई थी। तो इसलिए लोग इतना ज्यादा आए कि शिला प्रभुपाद ने खुद उस जगह का नाम न्यू नीलाचल धाम रख दिया था। क्योंकि नीलाचल धाम महाप्रभु और चैतन्य और महाप्रभु और जगन्नाथ जी की बहुत सारी लीलाएं वहां पर हुई हैं। अब आगे चल के 1972 में शिला प्रभुपाद ने एम्स्टर्डम में भी रथ यात्रा करी थी और जगन्नाथ जी को वहां पर उनके स्थापित करे थे। जो अभी जो एम्स्टर्डम में जो डीटीज है वो भी राधा देश में है, जो बेल्जियम में है। और वो बहुत ज्यादा ट्रैवल करते थे। जो तो इसलिए उन्होंने बहुत सारी, जो प्रभुपाद जी बहुत ट्रैवल करते थे, तो इसलिए उन्होंने बहुत सारी जगहों पे भी सेम चीज जो एम्स्टर्डम में करी वैसे करी, जैसे रॉटरडैम में, डेन हॉग, और बहुत सारी जो जगह थी नेदरलैंड्स और बेल्जियम की उससे उन सिटीज में। अब एक लंदन में एक रथ यात्रा हो रही थी। अब शिला प्रभुपाद की एज 76 थी एट दैट टाइम। और 76 के साथ अब एज ज्यादा होती है तो ऑफ कोर्स हेल्थ भी थोड़ी खराब हो ही जाती है। तो इसलिए सब उनकी एज थोड़ी पुअर सी थी। तब सब सारे डिसाइपल्स, उनको लग रहा था कि अब वो तो हो रही है, और उससे पहले जो सारे के सारे रथ यात्रा के फेस्टिवल्स थे उसमें सब में शिला प्रभुपाद आए थे। इस लंदन को सबको लग रहा था कि इस लंदन में ही लंदन वाली रथ यात्रा में ही नहीं आ पाएंगे। तो आगे चल के सब लोग, मतलब सबको दुख तो हो ही रहा था, और उन्होंने ज्यादा उनको कोसा भी नहीं क्योंकि कौन अपने स्पिरिचुअल मास्टर को खोना चाहेगा। तो इसलिए उन्होंने उनको बोला कि आप रेस्ट करिए, और हम लोग आपकी आज्ञा की उससे हम लोग रथ यात्रा कंडक्ट करते हैं। अब सब लोग भगवान का नाम ले रहे थे, नाच रहे थे। तभी एकदम से सब लोगों की नजर गई कि जो जगन्नाथ जी का मेन रथ है उस पे। और इसमें उन्होंने देखा कि शिला प्रभुपाद खुद आए हैं, हाथ खड़े करके, जैसे चैतन्य महाप्रभु आते थे, और हाथ खड़े करके इतना ऊंचा ऊंचा कूद रहे हैं कि सब लोग हैरान हो गए कि एक बूढ़ा आदमी इतना ऊंचा कूद सकता है। वो सब लोग इतना इतना ज्यादा, मतलब उनको लग ही गया था कि शिला प्रभुपाद की पुअर हेल्थ, अब भगवान ने अब थोड़ी उनकी पुअर हेल्थ को पूरी तरीके से ठीक कर दिया। और वो बहुत नाम ले रहे थे, और वो जो हुआ था वो ट्रिफालगर स्क्वायर में हुआ था जहां पर उन्होंने होली नेम के रिगार्डिंग उन्होंने अपना एक नाम मतलब लेक्चर भी दिया था। अब उसके अगले दिन जब लंदन में ये रथ यात्रा हुई थी, तो जो डेली गार्डियन है, जो लोकल न्यूज़पेपर है लंदन का, वहां पर एक बड़ा सा कैप्शन लिखा आया था फ्रंट पेज पे कि ये जो यथ यात्रा का हुआ फेस्टिवल हुआ है, ये जो एक लॉर्ड नेल्सन एक इंसान थे जिन्होंने प्रोटेस्ट करा था ब्लैक लोगों के अगेंस्ट। तो उस फेमस कॉलम को उन्होंने राइवलरी दे दी है, मतलब उसके चैलेंज कर दिया मतलब फ्रंट पेज पे मेनली उनका कॉलम आता था। बट इस टाइम पहली बार ऐसा हुआ है कि आउटर कंट्री का रिलीजन के लोग उन्होंने सबसे पहले ये ट्रिफालगर स्क्वायर के जो मेन न्यूज़पेपर था उस पर आए हैं। अब आगे चल के शिला प्रभुपाद की जो गाइडेंस थी, उस गाइडेंस की वजह से बहुत सारी जगह में रथ यात्रा फेस्टिवल इंट्रोड्यूस हुआ, जैसे कनाडा में हुआ था, टोरंटो और मॉन्ट्रियल में, फ्रांस पेरिस में, मतलब जो फ्रांस है, और ऑस्ट्रेलिया में जो मेलबर्न, और फिर ब्रिस्बेन में। और 1976 में जो 1976 में जो मेन चीज हुई थी वो रथ यात्रा हुई थी 10 मेजर सिटीज दुनिया के। जो 10 मेजर सिटीज है उसमें रथ यात्रा कंडक्ट हुई थी, जिससे जहाँ पर मोस्टली लोग रहते हैं, और बहुत सारे वहाँ जहाँ से मोस्टली जहाँ से मोस्टली लोग सारे रिलीजन्स को पास ऑन करते हैं दूसरी कंट्री से।
अब जैसे प्रभुपाद जी को पता लगा कि उनको लगा कि अब वो बहुत ज्यादा खुश रहे, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर यहाँ पर रथ यात्रा का फेस्टिवल हो गया तो सब लोग पूरी दुनिया में फैला देंगे इस हरि नाम संकीर्तन को। और वहां पर बहुत पूरी और उसको पूरी जगह वहां पर फिर फैला। और फिर उसके बाद वो जो मीडिया और सिटी अथॉरिटीज थी उन्होंने एक रिमार्क भी डाल दिया इस हरिनाम संकीर्तन पे कि जो ये जो फेस्टिवल हो रहा है, ये रथ यात्रा का जो फेस्टिवल है, ये बहुत पीसफुल है और ये वेल ऑर्गेनाइज्ड है। और ये आपको आपकी मन को बहुत ज्यादा पीस प्रोवाइड करता है, वो पीसफुल हो गया। तो इसलिए पीसफुल होने के नाते उन्होंने बोल दिया कि अब ये जो है ये जो वहाँ की गवर्नमेंट है, उन्होंने बोला कि अगर आप हो सकता है तो ये हर साल इस यहाँ पर या फिर जब भी हो सके वहाँ यहाँ पर यहाँ पर जो 10 मेजर सिटीज है उसमें से कुछ ही सिटीज में उन्होंने बोला था कि जो इन सिटीज हैं इनमें आप कृपया करके इन्हीं में हर साल या जब भी मौका मिला आप इन फेस्टिवल्स को शुरू कंटिन्यू करें या फिर शुरू कर दें। अब हमने डिस्कस करा कि कैसे अब शिला प्रभुपाद की चाइल्डहुड इंस्पिरेशन को कैसे पता चला कि शिला प्रभुपाद के जगन्नाथ जी के बारे में। और ये भी पता चला कि आगे चल के कैसे बहुत सारी जगहों में उन्होंने बहुत सारी जगह पे सारी रथ यात्रा का फेस्टिवल इंट्रोड्यूस करा। अब हम जानेंगे कि जगन्नाथ जी का जो वर्शिप है वो सबसे पहले कैसे हुआ। अब यहाँ तो हो रहा है, तो अब हम जानेंगे कैसे हुआ। तो ये शुरू होता है जब सितंबर की 1965 में जब शिला प्रभुपाद अमेरिका में अराइव हुए थे। और उसके एक साल ऑलमोस्ट एक साल बहुत स्ट्रगल के बाद 1966 की जुलाई में उन्होंने इस्कॉन इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस को एस्टैब्लिश करा था। और उसके पहला जो सेंटर ओपन हुआ था वो था न्यूयॉर्क सिटी में। और उसके थोड़े टाइम बाद शिला प्रभुपाद ने जो कृष्णा कॉन्शियसनेस का मैसेज है वो सैन फ्रांसिस्को में ले आए थे। तो बेसिकली सैन फ्रांसिस्को सेकंड जगह थी जहाँ पर शिला प्रभुपाद ने कृष्णा कॉन्शियसनेस को एस्टैब्लिश करा था। और इसके आगे 1967 की शुरुआत में 1977 67 की शुरुआत में शिला प्रभुपाद की कृपा और शिला प्रभुपाद की वजह से, क्योंकि उनको पता था वो उनकी जो जगन्नाथ जी है उनकी मर्सीफुल अपीयरेंस हुई थी। अभी मर्सीफुल अब इनकी लॉर्ड जगन्नाथ की एकदम से अपीयरेंस कैसे हो गई। और इवन शिला प्रभुपाद को भी नहीं पता था कि मतलब उनके लिए टोटली सरप्राइज था। तो अब कैसे हुई थी अब ये जानेंगे। तो एक बार क्या हुआ कि मालती देवी दासी एक नई डिसाइपल थी शिला प्रभुपाद की। और उनकी उनको एक स्मॉल सी मतलब एक वुडन फिगर मिली थी एक शॉप से। और वो जो शॉप थी वो बेसिकली सारी जो इंडियन चीजें हैं, जो इंडियन सारे डेमी गॉड्स हैं उनको लेके पूरी दुनिया में दिखाते हैं, क्योंकि वहाँ की इंडिया की आर्ट वर्क बहुत अच्छी है तो इसलिए वो ऐसे बेचते हैं दूसरी कंट्रीज में। तो उन्होंने वो मालती देवीदासी लेके आई और शिला प्रभुपाद को दिखाया और फिर अपने ओबीसियंसेस जैसे शिला प्रभु और उनको पता था नहीं तो वो लेके आई। और जैसे ही शिला प्रभुपाद ने देखा वो एकदम अचंभित रह गए। और वो इतना खुश हुए कि उन्होंने सबसे पहले हाथ जोड़ के अपने ओबीसियंसेस ऑफर करे। और फिर खुश होते होते इतना खुश हुए और मालती देवी को बोला कि आप जगन्नाथ जी को खुद लेके आए हैं, जो जग के नाथ है वो स्वयं कृष्णा है। मैं आपको बहुत धन्यवाद करता हूँ। अब शिला प्रभुपाद ने मालती देवी और दूसरे डिवोटीज को ये बताया कि जो कृष्णा है और जगन्नाथ जी है वो अभिन्न है। और ये पूरे इंडिया में मोस्टली पूरे इंडिया में वर्शिप हो जाते हैं, बट जो ये मेनली पूरी जगन्नाथपुरी में वो होते हैं जो उड़ीसा में है। अब हजारों लोग हर रोज आते हैं और जगन्नाथ जी के वर्शिप करते हैं और रथ यात्रा का फेस्टिवल मनाते हैं अपने भाई बलराम जी और सुभद्रा महारानी के साथ। और फिर जैसे उन्होंने ये सुना कि बलदेव और सुभद्रा और उनके साथ दो और जगन्नाथ जी के साथ दो और वो होते हैं डीटीज। तो मालती देवी को एकदम से याद आया और याद आया कि उन्होंने दो और सिमिलर फिगर्स देखी थी उसी सेम शॉप पे। वो एकदम गई और उन्होंने देखा और फिर उन्होंने वो जैसे ही गई उन्होंने वो देखी, वो लेके आई। और शिला प्रभुपाद ने उनसे उनसे भी उनको भी प्रणाम किया था और बहुत खुश होकर उनको फिर जो श्याम सुंदर दास है, जो मालती देवी श्याम सुंदर दास हैं, वो मालती देवी के जो हस्बैंड है वो हस्बैंड थे। तो उनको बोला उनको सारे दो
तीनों डीटीज दिए हैं और उनको बोला कि जो इन इन डीटीज के 3 फुट के डीटीज आपको कार्व करने हैं, क्योंकि श्याम सुंदर दास एक कारपेंटर कारपेंटर काइंड ऑफ पार्ट टाइम जॉब करते थे। अब शिला प्रभुपाद ने उनको टेम जब वो बन गए तो शिला प्रभुपाद ने उन्हें टेम्पल में इंस्टॉल करा, और इंस्टॉल कर दिया तो सैन फ्रांस तो अब इंस्टॉल कर दिया तो अब वेस्ट में तो पहली बार जगन्नाथ जी आए थे। उससे पहले तो आज तक कभी देखे ही नहीं थे लोगों ने। तो इसलिए सैन फ्रांसिस्को को जब उन्होंने इस्टेब्लिश करा तो सैन फ्रांसिस्को का एक और नाम पड़ गया, और वो था न्यू जगन्नाथपुरी। अब प्रभुपाद जी ने अपने डिवोटीज को यह भी सिखाया था कि हर एक 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 मंत्र होता है जिसे हमें जरूर गाना चाहिए यथ यात्रा के टाइम पे, या फिर ये अगर यथ यात्रा के टाइम पे नहीं तो फिर हमें वर्शिप में तो एटलीस्ट गाना चाहिए। और वो है जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें। इसका बेसिकली मतलब होता है कि जो जग के नाथ है, मतलब जगन्नाथ, आपका काइंडली मेरे सामने आइए। और ये करते करते फिर शिला प्रभुपाद ने तो बहुत एक सिंपल सी उनके सामने वर्शिप की थाली वर्शिप करी, उनकी सिंपल वेरी सिंपल वर्शिप करा। और फिर उसके बाद सारे डिवोटीज आए थे और उनके नए गार्लैंड्स के साथ सारे जो तीनों लॉर्डशिप्स थे उनकी आरती और सारे गार्लैंड्स के साथ उनके अभिषेक हुआ। और फिर उनके साथ वो मतलब जो लोग थे वहां पर तो उनको पता ही नहीं था कि जगन्नाथ जी को क्या ऑफर होता है, क्योंकि वो पहली बार उन्होंने देखा था। तो शिला प्रभुपाद ने उन्होंने उनको बोला कि आप जो भी खाने का सामान ला सकते हैं एक्सेप्ट जो मीट और ये सब होता है, इनके अलावा आप जो भी ला सकते हैं, जो फ्रूट्स स्वीट्स या कुछ भी, वो आप लेके आ जाइए। अब उसके बाद अब हमने ये डिस्कस कर लिया कि अब सबसे पहले कैसे आए थे जगन्नाथ जी वेस्ट में। तो अब हम लोग ये जानेंगे कि जो पहली रथ यात्रा, जगन्नाथ जी की पहली रथ यात्रा वेस्टर्न वर्ल्ड में कैसे हुई थी। अब आप प्रभुपाद जी एक सन्यासी है ना, सन्यासी और एक प्रीचर है। तो अब सन्यासी प्रीचर तो कभी एक जगह में रहते नहीं है और पूरी दुनिया में घूमते रहते हैं, क्योंकि उनको चाहते थे ना, उनके गुरु का आदेश था कि वो पूरी दुनिया में कृष्णा कॉन्शियसनेस को इंट्रोड्यूस करें। तो जब शिला प्रभुपाद ने देखा कि अब शिला प्रभुपाद जब जा रहे थे इसी बात को लेके, तो उनके जो डिवोटीज थे, मतलब उनके जो डिसाइपल्स थे, वो बहुत ज्यादा दुखी हो गए, क्योंकि अपने गुरु को जाते हुए मतलब सबको ही दुख होता है ऑफ कोर्स। और जब वो सैन फ्रांसिस्को छोड़ के जा रहे थे तो सब रो रहे थे बहुत बुरा। और फिर शिला प्रभुपाद एक बहुत मतलब उनको दया आई थोड़ी, क्योंकि अब अब वो अपने अपने डिसाइपल्स को, मतलब डिसाइपल्स उनकी तरह उनको उनके लिए उन खुद के बच्चे थे। तो इसलिए उन्होंने थोड़ा कंपैशनेटली उनको बोला कि अगर आपने अगले साल लॉर्ड जगन्नाथ, मतलब इस साल लॉर्ड जगन्नाथ जी के लिए एक रथ यात्रा अरेंज करा, तो मैं 110% आपके इस रथ यात्रा को जरूर देखना हूँ बिल्कुल। अब सब लोग तो नए थे, उन्हें तो पता ही नहीं था कि एक रथ यात्रा भी क्या होता है, और मतलब उनको पता था कि रथ यात्रा क्या होता है, बट उनको ये नहीं पता था कि ये रथ को कैसे बनाते हैं। तो श्रील प्रभुपाद ने उन्हें एडवाइस करा था कि लेटर में लिख लिख के एडवाइस करा कि उन्हें एक ट्रक लेना चाहिए, जो और उसका रथ के एक तरह डोम उसको डेकोरेट कर लेना चाहिए, और जो डोम है उसको फिर अच्छे से और ज्यादा अच्छे से डेकोरेट करना चाहिए जितना हो सके। और फिर जो डीटीज हैं, जो मतलब जो गद्दी होगी वहां पर जो चैरियट उसको चैरियट बना दें। और फिर उसको वहां पर तीनों ऐसे तीन करके तीनों में जो डीटीज है उनको ऑर्गेनाइज कर ले। और फिर ये अगर आपने कर लिया तो ये सारी धीरे धीरे करके जो सारी इंपॉर्टेंट स्ट्रीट्स है सैन फ्रांसिस्को की, वो सारी धीरे धीरे करके चलेंगी। अब जो डिवोटीज हैं वो सारे, उन्होंने अब उनको समझ तो आ गया क्या करना है। तो इसलिए वो धीरे बहुत आराम से बहुत खुश खुश हो गए, क्योंकि उनके वो चाहते थे कि उनके गुरु वापस आए, और बहुत सिंसेरिटी एंथुजियाज्म के साथ। और उनका दुनिया का मतलब वेस्टर्न वर्ल्ड का सबसे पहला रथ तैयार हो गया। और ये जो रथ था और ये जो पूरी रथ यात्रा थी, ये बहुत बड़ी सक्सेस थी, जो जुलाई 1967 में हुई थी। अब सारे जो लोग थे वो प्रोसेशन उन्होंने ज्वाइन करा इस रथ यात्रा को। और जो सारे डिवोटीज थे वो सारे आराम से नाच रहे हैं और सारे भगवान का नाम ले रहे हैं और सब एक्सटेसी में है।
अब सबको पता था कि शिला प्रभुपाद आएंगे, तो शिला प्रभुपाद आए। और जैसे उनको उनको उन्होंने देखा कि शिला प्रभुपाद बड़े खुश हुए, क्योंकि उन्हें लगा नहीं था कि इतनी जल्दी रथ यात्रा का फेस्टिवल हो भी जाएगा। क्योंकि उन्हें कुछ कुछ एक एक शायद एक महीना ही हुआ था मुश्किल से। तो अब वो गए और वो अपने गुरु को इतना देख के कि इतना ज्यादा तेज तेज वो हो रहा था कि एक न्यूज़पेपर में भी आया था कि ये फेस्टिवल हो रहा है, ये वन ऑफ द सबसे एक्सटेसी गिविंग या फिर वन ऑफ द हायर डोज ऑफ ड्रग्स देने, मतलब ड्रग काइंड ऑफ थिंग थी, जो आपको आपकी सोल को बहुत पीसफुलनेस दे सकती है। तो अब सारे अब यहाँ पर सब लोगों ने प्रसाद पाया, और उसके थोड़े टाइम बाद ये यात्रा थी, वो इंट्रोड्यूस हुई थी लंदन में, जहाँ पर जब शिला प्रभुपाद जहाँ पर गए थे सैन फ्रांसिस्को के बाद। और शिला प्रभुपाद और उनके डिसाइपल जब कृष्णा कॉन्शियसनेस को एक नई जगह पे लाए, तो उन्होंने इंट्रोड्यूस जगन्नाथ जी की भी वर्शिप को इंट्रोड्यूस करा 1970 में। और अराउंड उसी टाइम में जब शिला प्रभुपाद स्टिल लंदन में थे, तो शिला प्रभुपाद सबसे पहले, उससे पहले थोड़ा टाइम बाद, जब 1970 में जब रथ यात्रा हो 1970 में जब यात्रा होने वाली थी, तो उसके थोड़े टाइम बाद ही प्रभुपाद जी बीटल से मिले थे, जब बीटल्स ग्रुप था। अब जो पहले रथ यात्रा हुई थी वो बहुत सारी जगह में हुई थी, जैसे टोक्यो में हुई थी, जापान, और फिर शिला टोक्यो में हुई थी, और बहुत सारी और जगह में भी हुई थी। अब ये सारी, अब जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि शिला प्रभुपाद ने हर एक रथ यात्रा जो बाहर जो वेस्टर्न वर्ल्ड में हुई थी, उस हर एक रथ यात्रा में उन्होंने पार्ट लिया था। जैसे सैन फ्रांसिस्को में तो लिया था, लंदन में भी लिया था, शिकागो में भी लिया था, फिलाडेल्फिया जो सैन फ्रांसिस्को में ही है उसमें भी लिया था, और न्यूयॉर्क में भी लिया था। अब हम लोग अब हमने ये सब अब हमने ये सब तो जान लिया। अब हम लोग अब ये मैंने आप ये पूछते हैं कि अब ये जानते हैं कि और कहाँ कहाँ प्रभुपाद जी ने बहुत सारी और जगह पे जहाँ शिल प्रभुपाद ने सारे अपने जो रथ यात्रा का फेस्टिवल्स हैं वो कहाँ कहाँ डाले। तो उन्होंने शिकागो में शिकागो में करा था, एक शिकागो में करा था, और एक फिलाडेल्फिया में करा था, न्यूयॉर्क, लंदन, सैन फ्रांसिस्को में भी करा था, और एक बेल्जियम में भी करा था, जो राधा देश में जो डीटीज हैं सारे। और बहुत सारी और अनगिनत जगह है जहाँ पर शिला प्रभुपाद ने, जहाँ जहाँ पर उन्होंने कृष्णा प्रचार करा था, वहां पर हर एक जगह उन्होंने जगन्नाथ जी की स्थापना करी, और हर एक जगह पे उन्होंने रथ यात्रा का फेस्टिवल करा। क्योंकि अब दुनिया में फैल रहा है, तो अब सबको भगवान कृष्णा समझ आ रहे हैं, और सब लोग, जितने लोग ज्यादा पार्टिसिपेट करेंगे, उतना वो इस भौतिक दुनिया से बच रहे हैं। तो उन्होंने पूरा ट्राई करा, और उनके जो डिसाइपल्स थे उन्होंने भी उनकी बहुत मदद करी। हरे कृष्णा। अभी हमने एक कंक्लूजन अब हम कंक्लूजन लेते हैं कि अब क्या हमने आज क्या इस लेक्चर में हमने सुना क्या। तो शिला प्रभुपाद ने सबसे पहले तो अब उनको अफेक्शन अफेक्शन कैसा है लॉर्ड जगन्नाथ के अगेंस्ट, और फिर उनकी अफेक्शन कैसा है, और फिर उनका जो डिजायर थी जगन्नाथपुरी, वो भी कैसे आई, जो कैलकाटा में उन्होंने सबसे पहली अपनी वो करी थी, जगन्नाथ रथ यात्रा। फिर उसके बाद उन्होंने कैसे जगन्नाथ जी की वर्शिप वेस्टर्न वर्ल्ड में शुरू करी थी, और फिर लास्टली कैसे उन्होंने जो ये सबसे पहली वेस्टर्न यथ यात्रा है जो सैन फ्रांसिस्को में हुई थी, वो कैसे हुई थी। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच सिमोन बेटा। आपने तो हमें पूरा वर्ल्ड घुमा दिया और रथ यात्रा भी करवा दी। वेरी ब्यूटीफुल लेक्चर, बहुत सारी इंफॉर्मेशन थी। बहुत ही अच्छी तरह से आपने स्टेप बाय स्टेप बताया, और ऐसा लग रहा था कि हम पूरा ही वर्ल्ड घूम रहे हैं, और विद रथ यात्रा प्रभुपाद जी के साथ। थैंक यू सो मच बेटा, वेल डन, कीप इट अप। थैंक यू सो मच। थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण। इंद्रदेव, आपने बहुत सुंदर कथा की है। धन्यवाद। ऐसा लग रहा था इंद्रदेव कर रहे हैं ऊपर से कथा, स्वर्ग से। थैंक यू सिमोन, बहुत अच्छी कथा। हरी बोल। सिमोन बेटा, आप बिल्कुल प्रोफेशनल कथाकार लग रहे हो, एकदम बिल्कुल फॉर्म में। फ्रॉम योर वैष्णव अटायर ऑल्सो एंड योर स्टैंड ऑल्सो, जिस तरह से आपने
पूरी कथा को पिरोया और एक के बाद एक बताया है। ऑल अपलॉड्स टू यू। बहुत बढ़िया बेटा, कीप इट अप। थैंक यू माता जी। Thank you so much Right. everyone for joining.